कितने परिश्रम से एक कांस्टेबल की परीक्षा के लिए एक बेरोजगार नौजवान अपनी तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। कहीं मेडिकल में दाखिला लेना हो, उसके एग्जाम में, नीट की परीक्षा में पेपर लीक, कहीं नौकरी के लिए कोई परीक्षा दे रहे हैं, क्लर्क की, कांस्टेबल की, उसके पीछे पेपर लीक। विनीत आर्या नाम के व्यक्ति की एक कंपनी है जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गहरा रिश्ता है, और इसमें यह पाया गया कि 69,000 कांस्टेबल की भर्ती में इस कंपनी ने पेपर लीक कराया, घोटाला किया, गड़बड़ी किया, इसको ब्लैकलिस्ट किया गया। जांच एजेंसियों के सामने यह आदमी प्रस्तुत नहीं हुआ, और इसके बाद इसी कंपनी को बिहार में भी एग्जाम कराने का ठेका दे दिया गया। ये आपका प्यार है आपको छात्रों के, नौजवानों के भविष्य से। श्री संजय सिंह, सर, यू हैव 14 मिनट्स। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं, और आज जब हम लोग शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर भारत शिक्षित बनेगा तभी विकसित बनेगा मान्यवर। शिक्षित भारत ही विकसित भारत बन सकता है। लेकिन वास्तव में इस शिक्षित भारत की सच्चाई क्या है? हो सकता है कि सरकार ने अपनी ओर से बड़े बड़े दावे किए हों, बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की हों, लेकिन जमीन पर उसकी सच्चाई क्या है, यह आपके माध्यम से सरकार को और देश को जानना जरूरी है। मान्यवर, सबसे पहले मैं आपके सामने पूरे देश में ड्रॉप आउट स्टूडेंट का आंकड़ा रखना चाहता हूं। वर्ष 2022-23 और 23-24 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में 54,77,223 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है मान्यवर। 54,77,223 बच्चों ने, और ये बच्चे 1 कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चे। इनमें आसाम का अगर आंकड़ा पढ़ें तो 3,58,075 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। गुजरात का अगर आंकड़ा पढ़ें, जिसके विकास के बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, 1,38,813 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा क्लास 1 से क्लास 8वीं तक छोड़ी है। अगर आप मणिपुर की बात करें, 17,991 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। अगर आप मेघालय की बात करें, 65,532 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। अगर आप राजस्थान की बात करें, 8,99,240 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7,41,626 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। दिल्ली का आंकड़ा मैं जान रहा था कि हमारे भाई दिल्ली का आंकड़ा जरूर पूछेंगे, इसलिए बोलना जरूरी है। दिल्ली का आंकड़ा, दिल्ली में वर्ष 2022-23 और 23-24 का मिला के अगर आप आंकड़ा देखेंगे, इनका ही आंकड़ा है सरकार का, मैं चाहता हूं पढ़ भी लेंगे हमारे साथी, 7,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। ये आंकड़े मान्यवर बहुत चौंकाने वाले, बहुत परेशान करने वाले और ये बताने वाले हैं कि सरकारी स्कूल से किस तरह से पूरे देश में शिक्षा
छोड़ छोड़ के बच्चे अपने घर पर बैठ रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के बारे में जो मैंने आंकड़ा पढ़ा है वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। इनको इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा मामला आता है मान्यवर पेपर लीक का। पेपर लीक की घटनाएं कितनी हुई पूरे देश में? पिछले 7 वर्षों में 70 एग्जाम ऐसे हैं, 70 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें पेपर लीक हुआ। 70 परीक्षाएं मान्यवर। कितने परिश्रम से एक कांस्टेबल की परीक्षा के लिए एक बेरोजगार नौजवान अपनी तैयारी करता है। कितने परिश्रम से एक क्लर्क की नौकरी के लिए, एक पीसीएस आईएएस की नौकरी के लिए, कितने परिश्रम से अपने घर की जमीन बेच के एक नौजवान परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। कहीं मेडिकल में दाखिला लेना हो, उसके एग्जाम में, नीट की परीक्षा में पेपर लीक। कहीं नौकरी के लिए कोई परीक्षा दे रहे हैं, क्लर्क की, कांस्टेबल की, उसके पीछे पेपर लीक। ये पेपर लीक की घटनाओं के लिए कोई राष्ट्रीय नीति, कोई राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे पेपर लीक की घटना रोकी जा सके। मैं पेपर लीक से प्रभावित होने वाले छात्रों की संख्या अगर पढ़ूंगा तो पूरे सदन को इसके बारे में अफसोस होना चाहिए। आपका आंकड़ा है 1,70,00,000 नौजवान ये पेपर लीक की घटना से, हमारे बच्चे बच्चियां, छात्र छात्राएं, बेरोजगार नौजवान प्रभावित हुए हैं। और इसमें क्या घोटाला हुआ है? आप जिसको परीक्षा कराने का ठेका देते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपने ठेका दिया ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी को। विनीत आर्या नाम के व्यक्ति की एक कंपनी है जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गहरा रिश्ता है। और इसमें यह पाया गया कि 69,000 कांस्टेबल की भर्ती में इस कंपनी ने पेपर लीक कराया, घोटाला किया, गड़बड़ी किया, इसको ब्लैकलिस्ट किया गया। जांच एजेंसियों के सामने यह आदमी प्रस्तुत नहीं हुआ और इसके बाद इसी कंपनी को बिहार में भी एग्जाम कराने का ठेका दे दिया गया। ये आपका प्यार है, आपको छात्रों के, नौजवानों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम करना है। इस तरीके से आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ आप कर रहे हैं।